मंगलम स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चों, उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको लगातार मैं इस वीडियो के लेके आ रहा हूँ, खासकर जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का जो मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टअप किया है, और डेली शाम को ये 5 बजे आपको लगातार क्लास मिलती रहती है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको अगली क्लास का बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, इसके पहले मैंने प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में चर्चा किया था, और आज जो चर्चा करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक एक लाइन यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमको पढ़ना है। ठीक है, और समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पहले जो एनसीईआरटी आती थी बहुत ही पतली होती थी, लेकिन अब जो एनसीईआरटी है बहुत ही कम कंटेंट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के कि कोई भी कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, तो एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक ही चीज को आपको कई बार पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप करते हैं और समझते हैं। आज का जो टॉपिक है 2.3। जब भी आप क्लास करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास करें तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि फंगस, ध्यान रखिएगा, फंगस नोट्स बनाते चलिए और एक एक लाइन आप लिखते चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है 2.3 में किंगडम फंगस के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? फंगस। फंगस क्या है? सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है, फंगस जो है हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अपने दूसरे बॉडी से क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि आता तो है ये प्लांट के ही अंतर्गत, लेकिन इनका जो कलर होता है कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। और वाइट होने की वजह से ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और कलरलेस होने की वजह से ये अपना भोजन जो है स्वतः बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वतः नहीं बना पाते हैं, और इस वजह से ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। इनकी पहली लाइन ही, इस किंगडम की पहली लाइन ये कह रही है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किस नेचर में होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिक। जितना एनसीईआरटी को आप अलग करके पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए सरल हो जाती है। हेट्रोट्रॉफी का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरी के बॉडी पे रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। यदि क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो ये अपना भोजन क्या करेगा? दूसरे बॉडी से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट से अपना भोजन ये क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अगर इनकी डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें, इनकी एक मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इनका हैबिटेट में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इनका कलर कैसा होता है? वाइट होगा, और इनका स्ट्रक्चर बाकी और ऑर्गेनिज्म से एकदम अलग देखने को मिलता है। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो ये आपको कहाँ पे फंगस ज़्यादा देखने को मिलेंगे? जैसे अचार की बात कर लें, सड़े हुए जूते की बात कर लें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मोइस्ट ब्रेड एंड रूटेन फ्रूट। आप देखेंगे कि फंगस ज़्यादातर कहाँ आपको देखने को मिलेगा? मोइस्ट ब्रेड में, ऐसे ब्रेड में जहाँ पे नमी लग जाए उस जगह आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी जगह रूटेन फ्रूट, एक ऐसा फ्रूट जो सड़ा गला हो, ठीक है, वहाँ भी आपको देखने को सफ़ेद सफ़ेद कलर दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड फंजाई या फंगस। द कॉमन मशरूम यू ईट
जो कॉमन मशरूम होता है, ध्यान रखिए कि मशरूम एक ऐसा होता है जो लोग अपने खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दूसरा, टोट स्टूल, ये भी आपको भोजन की तरह आप इसको खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वाइट स्पॉट सीन इन और मस्टर्ड लीफ, ध्यान रखिएगा। और क्या कह रहे हैं कि वाइट स्पॉट, सफ़ेद कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं कहाँ पे, मस्टर्ड के लीफ में, जो सरसों की पत्तियां होती हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, वाइट स्पॉट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड लीफ पर वाइट स्पॉट क्यों देखने को मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, फंगस कहेंगे। और ये क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू द पैरासाइट फंगस सम यूनिसेलुलर फंजाई। जैसे कि अगर हम कुछ यूनिसेलुलर फंजाई की बात करें, फंगस की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड। ईस्ट क्या करता है, ब्रेड बनाता है और बियर बनाता है। ब्रेड आप जानते ही हैं। ईस्ट एक ऐसा फंगस होता है जो क्या बनाता है, ब्रेड बना देता है। क्या बनाता है, ब्रेड बनाने के काम आता है। और साथ साथ ये बियर एक अल्कोहल की तरह होता है, तो ये भी बनाने में ईस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अदर फंजाई कॉजेज डिसीज इन द प्लांट एंड एनिमल, और भी जो फंगस हैं वो क्या करते हैं, दो जगह डिसीज क्रिएट करते हैं। कहाँ कहाँ पे, एक आपका प्लांट का और दूसरा जो है एनिमल में, ठीक है। वीट रस्ट होता है। वीट रस्ट, गेहूं में एक रस्ट डिसीज होती है जो किसकी वजह से होती है, पैक्सीनिया के द्वारा। किसके द्वारा होती है, पैक्सीनिया के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर ये बताइए कि वीट में जो रस्ट डिसीज है वो किसके द्वारा बनता है, तो आप क्या कहेंगे, पैक्सीनिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एल्गी के द्वारा, फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, तो आपको क्या करना है, फंगस बनाना है, ठीक है। इसके साथ आगे की तरफ चलते हैं। पैक्सीनिया आपको यहाँ पे टिक करना होगा यदि आपको दिखे तो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आपको फंगस सही करके आना है, ठीक है। इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। और एक चीज़ हम आपको बता दो कि इनका जो उपयोग है ये एंटीबायोटिक के फॉर्मेट में भी इनको यूज किया जाता है, दैट इज पेनिसिलियम, ठीक है। फंजाई आर द कॉस्मोपोलिटन अकर इन द, ये फंजाई क्या होते हैं, कॉस्मोपोलिटन है, ये सर्वव्यापी है। कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हवा में देखने को मिलेगा, एयर में, वाटर में देखने को मिलता है, कहाँ पे, पानी में, एंड मिट्टी में, सॉयल में, और एनिमल के ऊपर, ऑन द एनिमल, ठीक है। ऑन एनिमल का मतलब क्या हुआ, एनिमल के ठीक ऊपर, अंदर नहीं बल्कि ऊपर। और कहाँ पे, प्लांट के ऊपर ये फंगस आपको देखने को मिलता है। They prefer to grow in a warm and humid place। ये और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे वार्म प्लेसेस होते हैं। कैसे प्लेसेस होंगे, वार्म प्लेसेस एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये दोनों जगह भी ये आपको देखने को मिलेगा। Have you ever wondered why the keep food in the refrigerator? ऐसा क्यों होता है कि जब भोजन को हम लोग फ्रिज में क्यों रख देते हैं। आपने देखा होगा कि पहले फ्रिज नहीं होता था तो लोग जो है क्या करते, छत पे रख देते, खुले एरिया में रख देते, या ठीक है। लेकिन अब जब से फ्रिज आ गया है तो फ्रिज में रखा जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि यस इज प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। इन दोनों के इन्फेक्शन, ध्यान रखिएगा, जब बैक्टीरियल का फंक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या बैक्टीरिया का या फंगल का इन्फेक्शन हो जाए, जब इन दोनों का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करता है, जो फूड रखता है वो पूरी तरीके से डैमेज होता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखिएगा, क्या है
यहाँ पे ईस्ट क्या कहता है, ईस्ट एक एक्सेप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि ईस्ट का और क्या रोल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ये पूछा जाता है एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ये केवल आपको इसी में देखने को मिलेगा। क्या देखेगा, विच आर यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिका वाला फंजाई और द फिलामेंटस। यहाँ पे जो फंगस होता है वो कैसा होता है, फिलामेंटस फॉर्मेट में होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग, इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंडर के आकार का होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिसे क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ध्यान समझिएगा, कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि हाइफी किसे कहते हैं। हाइफी कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर के आकार का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से आप ऐसे समझिए, ये लॉन्ग होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे आपको ढेर सारी नेटवर्क देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। इसमें जिसमें नेटवर्क हो, ये नेटवर्क ऑफ हाइफी, और जब यही हाइफी क्या करता है, एक नेटवर्क बना लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, जब ये हाइफी क्या करता है, कंटिन्यूसली एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर ले, और उसी के साथ साथ में उनके साइटोप्लाज्म ढेर सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएं, ठीक है। दीज आर द कॉल्ड सिनोसिटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये इसलिए पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब ये प्रश्न आए तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आपके दिमाग में, आपके जहन में उस समय ये चीज आपको दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, हम एनसीईआरटी को इतना खोल के रख देंगे कि आपको कोई भी ऐसी चीज जो कंफ्यूज कर पाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक लाइन को समझेंगे, और पूरे यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपको बता दूं कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपका समय जो है जाए, समय के साथ साथ आपको जो दे समय वो चीज़ आपको क्लियर मिलती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है, अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। ये जो हाइफी होती है, यहाँ पे क्रॉस वॉल या सेप्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कैसे, द सेल वॉल, ध्यान रखिएगा, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोस्ट ऑफ काइटिन। ये जो फंजाई का जो सेल वॉल है, ये किसका बना होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड का, दो चीजों का मिलकर बना होता है। एक होता है काइटिन और दूसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि जो फंगस है वो किसका बना होगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक काइटिन और दूसरा पॉलीसेकेराइड। सेप्टा का मैंने बताया, सेप्टा का मतलब ऐसे समझिए, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दें, ये क्या है, सेप्टा है, ठीक है ना। सेप्टा क्या करता है, इनको मान लीजिए ए है और ये बी है, इसको क्या करेगा, ये अलग करेगा, और जिसमें ये एब्सेंट होगा उसे क्या कहते हैं, ए सेप्टेट। ये क्या है, ए सेप्टेट है। इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे ए सेप्टेट के यूज करेंगे, और इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे सेप्टा का, किसका, सेप्टा का, या इसी को क्रॉस वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस वॉल कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स के ये बने होते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। ज़्यादातर फंगस ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मैंने पहले ही लाइन में आज बता दिया था कि ये एक पैरासाइट फॉर्मेट है जो कि दूसरी के बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। एब्जॉर्ब
सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये क्या एब्जॉर्ब करता है, सॉल्यूबल मटेरियल को ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, और डेड जो सबस्ट्रेट होते हैं वहाँ से भी ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, जो डेड बॉडी से अपना भोजन प्राप्त कर ले, और वो किस तरीके का, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट, जो कि किस पे निर्भर करता है, लिविंग प्लांट और एनिमल पर, आर कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं भाई, पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बियंट, जो कि सिम्बियंट के फॉर्मेट में काम करता है, इन एसोसिएशन विद एल्गी, जो क्या करता है, एल्गी के साथ में अपना एसोसिएशन करता है। और एल्गी और फंगस जब साथ में होते हैं तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, और जो हायर प्लांट के साथ जब ये टच करते हैं तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजा। एक बार मैं फिर इसको क्लियर करता हूँ, सैप्रोफाइट्स तब जब ये डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पैरासाइट तब जब किसी प्लांट या एनिमल पे रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, इसके बाद दे कैन आल्सो लिव, और ये जब एल्गी और फंगस दोनों साथ में, एल्गी और यहाँ पे फंगस जोड़ लीजिएगा, एल्गी जब फंगस साथ में रहते हैं तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और यही फंगस जब हायर रूट के साथ हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ढेर सारे दर्जन भर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जितनी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, जितनी चीज़ों को मैंने समझाया है, उन सभी से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट थोड़ा देखिएगा, अगला पॉइंट इसमें रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, फंगस में जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव फॉर्मेट में होता है। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। दूसरा फ्यूजन कहलाता है, और तीसरा जो है बडिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का मान लीजिए ये थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, इनके फ्रेम टूट के अलग होते हैं। इनके जो फ्रेम है ये टूट के अलग होंगे और एक नई बॉडी का फॉर्मेशन ये करेगा और दूसरी बॉडी का फॉर्मेशन ये करेगा। ठीक है, इसके बाद फ्यूजन की बात कर लेते हैं। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन एक बॉडी है और यहाँ से धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक बॉडी ये और दूसरी बॉडी ये एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा और ये दूसरी नई बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद तीसरा आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, किसी भी बॉडी का ये जो आउटग्रोथ होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो आउटग्रोथ है इसे क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, बडिंग कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यह जब ये जो बड है, यह जब बड ये बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद क्या करता है, एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई किसकी, वेजिटेशन के द्वारा। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये जो रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ से क्वेश्चन कौन से बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि यही 4-5 लाइन से क्वेश्चन पूछते हैं, इसी 4-5 लाइन से क्वेश्चन पूछे तो नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बल्कि आप इसी सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर ये क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। ठीक है,
तो एक एक लाइन को आपको एग्जैक्टली क्लियर करना है और समझते चलना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और प्रॉपर आप इसको नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉल्ड कोनिडिया। क्या कहते हैं? कोनिडिया के द्वारा। क्या है? कोनिडी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे जो दूसरा रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया याद करना, डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पोरेंजियो स्पोर्स पूछा जाएगा, इसके बाद जू स्पोर्स पूछा जाएगा, ठीक है। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर, ठीक है। तो इसमें तीनों का नाम एक ही है, चाहे ये पूछ लिया जाए या ये पूछ लिए या ये पूछ ले। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे ओ स्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ओ स्पोर के द्वारा। और इसको स्पोर ये भी याद कर लेना है, और इसके साथ साथ बेसिडियो स्पोर भी आपको याद कर लेना है। तो सेक्सुअल जब भी पूछा जाता है तो ओ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर सेक्सुअल में, वेजिटेशन में कोनिडिया या स्पोरेंजियम या जू स्पोर। बाकी वेजिटेशन मैंने 3 टाइप के प्रकार बता दिए। कौन कौन सा? वेजिटेशन मैंने क्या बताया? फ्रेगमेंटेशन, फिजिंग और बडिंग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। ढेर सारे ऐसे और स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है, ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप में इन्वॉल्व होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल गैमीट हैं। ये गैमीट हैं और इनके पास क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म है, और ये प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं? आपस में आके जुड़ जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। ध्यान रखिएगा, जब प्रोटोप्लाज्म जुड़ेगा तो प्लाज्मोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी कहेंगे। जब दूसरा टर्म आएगा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई की बात करें, तो जब 2 न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर ले जाएं तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? कैरियोगैमी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस की प्रक्रिया होती है। और जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पोर, क्योंकि यहाँ पे ड्यूप्लॉइड, ये भी ड्यूप्लॉइड। और जब मियोसिस होगा तो ये क्या होंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स के फॉर्मेट में अलग हो जाते हैं। ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस। क्या है? व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस क्या है? यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। When a fungus reproduce sexually, जब कोई फंगस क्या करता है? रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअल तरीके से। कैसे? सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मैटिंग टाइप कम टूगेदर एंड फ्यूज। ये क्या करते हैं? जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे? सेक्सुअली। और ये कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड जब मैटिंग करेगा तो क्या बनेगा? फ्यूज करेंगे। तो ये हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड का जो फ्यूजन है वो कैसा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये दोनों हैप्लॉइड कैसे बन जाएंगे? 2 हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन होगा, और जिससे हैप्लॉइड मिलके क्या बना लेंगे? डिप्लॉइड सेल या 2n का फॉर्मेशन करेंगे। हाउ एयर इन द फंजाई में
दो चीजें हैं, एक है आपका एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। क्या है? एस्कोमाइसिटीज और दूसरा क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंटरवेनी जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे कैरेक्टर से क्या बनता है? डाई कैरियोटिक स्टेज बनता है। एक है N+N, मान लीजिए हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो, थोड़ा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये भी N है और ये भी N, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 2N बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2N बना लेंगे। और ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। और डिप्लॉइड में कौन कौन आएगा? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज आएंगे, जो कि डाइकैरियोटिक स्टेज को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो 2N है, N+N, एक N आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक N आपका ये है, एक N आपका ये है, दूसरा Na है। 2 न्यूक्लियर पर सेल अकर सच कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियन। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? डाइकैरियन कहा जाता है। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। और इस तरीके की इस पोजीशन को क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस कहा जाता है। और यही बाद में क्या करते हैं? पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। और ये पेरेंटल न्यूक्लियाई क्या करते हैं? बाद में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके क्या बना लेते हैं? फिर डिप्लॉइड कंडीशन बना लेते हैं। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन। एक ऐसा बॉडी जहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शन का डिवीजन होता है। जब रिडक्शन डिवीजन होगा तब क्या होता है? समझिएगा, रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। अब यहाँ पे क्या होगा? जब पेरेंटल न्यूक्लियाई क्या करेंगे? डिप्लॉइड हो जाएंगे। जब क्या होंगे? ये डिप्लॉइड हो जाएंगे। और डिप्लॉइड होने के बाद अब इनकी कंडीशन ये होगी कि अब रिडक्शन डिवीजन के बाद मतलब 1 से 2, ठीक है, 2 पार्ट बनेगा, तो ये क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? मार्फोलॉजी ऑफ ट्रू माइसीलियम। माइसीलियम का जो ट्रू मार्फोलॉजी है, जहाँ पे मोड ऑफ स्पोर एंड स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये क्या करते हैं? अलग अलग क्लासेस में इनको डिवीजन करके बांटा गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? एक है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या है? थोड़ा देख लीजिएगा, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। फाइकोमाइसिटीज के एक ऐसा मेंबर जो क्या करता है कि आर फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड डिकोइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? डिकेइंग वुड। डिकेइंग वुड का मतलब सड़ी गली लकड़ी में देखने को मिलेगा। एंड डैम प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्मेट में मिलते हैं कहाँ पे? प्लांट में। माइसीलियम इनका कैसा होता है? एसेप्टेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से इनका सेक्शन डिवाइड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ये इस फॉर्मेट में मिलेंगे, मतलब ऐसे को एसेप्टेट, और जब ये लाइन बन जाए तो इसे सेप्टा कहते हैं। ठीक है और ये सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जू स्पोर। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होगा? इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होगा? जू स्पोर्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जू स्पोर्स के द्वारा है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोटाइल कहा जाता है। और दूसरा ए प्लेनो स्पोर। क्या होता है? ए प्लेनो स्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। यही प्रश्न बनेगा, मोटाइल पूछा जाए तो जू स्पोर और नॉन मोटाइल पूछा जाए तो ए प्लेनो स्पोर। दीज आर स्पोर्स और इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये दोनों के दोनों कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगे? स्पोरेंजियम
स्पोरेंजियम में, ठीक है। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, और इनके जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन तब होगा जब दो गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं और इस कंडीशन को आइसोगैमस कहा जाता है, ठीक है। और जब ये इनके गैमेट सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे, तो एन आइसोगैमस या ओ गैमस कहा जाता है। सम कॉमन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो म्यूकर कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूकर कहते हैं, ठीक है। राइजोपस, राइजोपस में क्या होता है, ब्रेड मोल्ड, ध्यान रखिएगा, राइजोपस में ब्रेड मोल्ड, राइजोपस में जो होता है बीमारी फंगस के द्वारा वो ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है। और म्यूकर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ब्रेड मोल्ड मेंशन द अर्लियर एंड एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो में क्या होता है, एल्ब्यूगो एक तरीके का पैरासिटिक फंगस है। पूछा जा सकता है कि एल्ब्यूगो क्या है, एल्गी है, फंजाई है, तो फंजाई आपको करना है, दूसरा ये मस्टर्ड पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइकोमास्टिस से जो क्वेश्चन बनता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एस्कोमास्टिस की तरफ चलते हैं। एस्को का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एस्कोमास्टिस कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इन्हें क्या कहते हैं, सैक फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैक फंजाई। एस्कोमास्टिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं। और मल्टी सेलुलर में कौन आएगा, पेनिसिलियम। पूछा जाता है कि पेनिसिलियम किसके अंतर्गत आएगा, तो आपको एस्कोमास्टिस याद कर लेना है। जबकि ईस्ट में पूछा जाए तो ईस्ट भी क्या है, ये भी एस्को में ही आएगा, लेकिन ये पॉइंट आपको कभी भी भूलना नहीं है। कौन सा, ये वाला, इसे यूनिसेलुलर कहा जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्विस इसका फुल नेम है, ठीक है। दीज आर द सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर पैरासाइट और कार्फोफिलस, ये आपको और कहाँ कहाँ पे, पैरासाइट फॉर्मेट में, और डंग, डंग का मतलब क्या होता है, गोबर पे भी आपको ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद माइसीलियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंगस देखेंगे। जो पहला वाला फिगर है, जो पहला वाला फिगर है वो म्यूकर का है, जो पहला वाला फिगर है वो किसका है, म्यूकर का है। और दूसरा एस्परजिलस का, तीसरा एगेरिकस। आइए दिखा देते हैं एक फिगर। यहाँ पे आप देखेंगे ये किसका है, म्यूकर का है, दूसरा एस्परगिलस का है, ठीक है, और तीसरा जो है एगेरिकस का है, ठीक है। तो ये आपको फिगर भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, साथ साथ ये सेप्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होता है और ये सेप्टेड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो कोनिडिया के द्वारा बनते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑन द एक्सोजीनियस ऑन द स्पेशल माइसीलियम, और एक तरीके का स्पेशल माइसीलियम बनाते हैं जहां एक्सोजीनियसली होते हैं, ठीक है। और ऐसे कैरेक्टर के क्या कहा जाता है, कोनिडियो फोर्स कहा जाता है। कोनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस, जब कोनिडिया जर्मिनेट करता है तो क्या बना लेता है, माइसीलियम बनाता है। क्या बनाता है, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, और जो सेक्सुअल स्पोर है उनको क्या कहा जाता है, एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। विच आर प्रोड्यूस्ड, जो इंडोजीनियसली, जो कि अंदर की तरफ एकदम प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब ये सेल है तो इसके अंदर की तरफ यहाँ पे ग्रोथ होगा, और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, इंडोजीनियसली इन सैकलाई या एस्की, या इसे सिंगुलर एस्कस कहा जाता है, ठीक है। These sky are the arranged in different type of fruiting body that is called एस्कोकॉर्प, इनके फ्रूटिंग बॉडी में अलग अलग स्काई पाए जाते हैं जिससे एस्कोकॉर्प कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सम एग्जांपल की बात करें तो एस्परजिलियस, क्या, एस्परजिलियस,
चलिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा एस्परजिलस कहाँ पे है, एस्कोकार्प सम एग्जाम्पल एस्परजिलस, ये जो एग्जाम्पल है इसे को याद कर लेना है। क्लेविशिप्स के साथ साथ न्यूरोस्पोरा को भी याद कर लें। जितने पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं और जिस पे हम ज़्यादा समय दे रहे हैं तो मान के ये चलिएगा कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। इनका जो प्रयोग किया गया है किसके फॉर्मेट में, बायोकेमिकल के साथ साथ जेनेटिक वर्क में इनका प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद कर लेना है। मैनी ऑफ द नंबर लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड और कंसीडर एंड डेलिकेसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोरल्स और ट्रफल जो है कैसे हैं, एडिबल है और ये कंसीडर किए जाते हैं किसके फॉर्मेट में, डिलीशियस के फॉर्मेट में। इसके बाद बेसिडियोमाइस्टीस, ध्यान रखिएगा बेसिडियोमाइस्टीस, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। बेसिडियोमाइस्टीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, ठीक है। बड़ा करने से क्या होगा कि सब कुछ आपको एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या कह रहा है, कॉमनली नोन फॉर्म एज बेसिडियोमाइस्टीस, इनको जो हम जानते हैं बेसिडियोमाइस्टीस के फॉर्मेट में जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मशरूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मशरूम कहा जाता है, मशरूम, ठीक है। ब्रैकिड फंजाई क्या कहा जाते हैं, ब्रैकिड फंजाई, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको और इधर कर दें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कॉमन नोन फॉर्म एज बेसिडियोमाइस्टीस, जिसे क्या कहते हैं, मशरूम कहा जाता है। ब्रैकेट के फॉर्मेट में यूज होगा, फंजाई ए पफबल के फॉर्मेट में यूज होगा। दे ग्रो इन सॉयल, ये पे कहाँ पे ग्रो करता है, सॉयल में ग्रो करेगा। ऑन द लॉग्स में एंड द ट्री स्टम्प एंड इन द लिविंग प्लांट बॉडी, दैट इज पैरासाइट फॉर्म। पैरासाइट फॉर्म में दो चीज़ें, चाहे आपका रस्ट हो या स्मट हो, ये आपको देखने को मिलेगा। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होते हैं और साथ साथ सेपरेट देखने को मिलेंगे। ए सेक्सुअल स्पोर और जनरली, जो ए सेक्सुअल स्पोर है जनरली नहीं पाए जाते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बट जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले कैसे होते हैं, एकदम फ्रेगमेंटेशन होते हैं, जहाँ पे एकदम ये कॉमन तरीके का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है पूरी तरीके से एब्सेंट होंगे। द बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव, ध्यान रखिएगा, टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनो टाइप, ध्यान रखिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के जो होते हैं, इनके जीनोटाइप के जो डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं वो सोमैटिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल रिजल्ट स्ट्रक्चर्स डाइकैरियोटिक फेज, किस फॉर्मेट में डाइकैरियोटिक फेज में होंगे मैं पहले बता चुका हूँ। विच अल्टीमेट गिव राइज टू बेसिडियम, जो कि क्या देता है, बेसिडियम का फॉर्मेशन करता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस्ड 4 बेसिडियोस्पोर, क्या कहते हैं, 4 तरीके के बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली, ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, जो बेसिडियम होता है वहाँ पे पूरे तरीके से इस फॉर्मेट में ये ग्रोथ करते हैं और दैट इसका जो प्लूरल फॉर्मेट है वो बेसिडिया कहलाता है, ठीक है। अगला है द बेसिडिया और अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी, जब ये फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्मेट में एब्जॉर्ब होगा
अरेंज होता है तो इसे कार्प कहा जाता है, बेसिडियो कार्प। ध्यान रखिए कि जब कोई भी फ्लोटिंग बॉडी इस फॉर्मेट में अरेंज हो तो वहाँ पे कार्प शब्द का प्रयोग होगा, और ये बेसिडियो कार्प कह दीजिए चाहे एसिडियो कार्प कह दीजिए, दोनों बातें सेम है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। सम कॉमन मेंबर, इसके कुछ ऐसे कॉमन मेंबर हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एगेरिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम कॉमन मेंबर जिन्हें एगेरिकस कहा जाता है। मशरूम, अस्ट्रेगो को स्मट कहते हैं, अस्ट्रेगो को स्मट कहा जाता है, जबकि पक्सिनिया को रस्ट फंजाई कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ड्यूट्रोमाइस्टिस क्या कहता है, ड्यूट्रोमाइस्टिस की बात करें, कॉमनली इन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान रखिए, कॉमनली इन्हें क्या कहा जाता है, कॉमनली इन्हें जो है आपको देखना है। चलिए थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। अगला पॉइंट है, हेडिंग डालना है ड्यूट्रोमाइस्टिस। एक एक लाइन को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ड्यूट्रोमाइस्टिस ये अंतिम कैटेगरी है, इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। क्यों, इसका रीजन बता दें कि बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल आर वेजिटेटिव फेज, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल या इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। ठीक है, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म दिस फंजाई वेयर डिस्कवर दे मूव इनटू क्लासेस राइटली बिलोंग टू। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इट इज आल्सो पॉसिबल that the asexual and vegetative stage have been given the name and placed under ड्यूट्रोमाइस्टिस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होने की वजह से एक नया कैरेक्टर को बनाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रोमाइस्टिस कहा जाता है। द सेक्सुअल स्टेज अनदर, द प्लेस अनदर क्लास, लेटर द लिंकेज वेयर एस्टैब्लिश द फंजाई आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइस्टिस। Once perfect sexual stage of the member of ड्यूट्रोमाइस्टिस आर डिस्कवर्ड। यहाँ पे क्या हुआ था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में खोज किया गया था। दे वेयर द ऑफ्टन डिस्कवर्ड द एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडियोमाइस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ड्यूट्रोमाइस्टिस रिप्रोड्यूस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूट्रोमाइस्टिस रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड नोन एज कोनिडिया, जिसे क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। माइसीलियम कैसा होता है, ये सेप्टेड फॉर्मेट में और ये ब्रांच्ड होते हैं। सम ऑफ द मेंबर की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द मेंबर आर सैप्रोफाइट। ये कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट नेचर में होंगे और ये पैरासाइट के फॉर्मेट में होंगे। विद द लार्ज नंबर ऑफ देम आर द डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। ये कैसे होते हैं, डिकम्पोजर के फॉर्मेट में यूज होते हैं। हेल्प इन मिनरल, ये मिनरल के क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द अल्टरनेरिया, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है अल्टरनेरिया, कोलेक्टिव ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। 3 पॉइंट हैं, एक आपका ये है अल्टरनेरिया, दूसरा कोलेक्ट्राइकम और तीसरा जो है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है वो क्या है, देख लेते हैं। प्लांटी, किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, तो अपना हेडिंग डाल के यहाँ से रखिएगा। कल जो हम आपको पढ़ाएंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, यहाँ से चर्चा करेंगे। बच्चा एक एक लाइन जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो पतली, लेकिन जितना इसको पढ़ेंगे, जितना इसको महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बैठेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने बच्चे, फिर मिलेंगे कल हम लोग किंगडम प्लांटिंग के अंतर्गत 2.4 में। ठीक है,
तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और जबरदस्त तरीके से, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का माध्यम का बच्चा हो, वो कोई भी हो, एनसीईआरटी को आप पढ़ना कंपलसरी है। और इसको मत समझिएगा कि छोटा कंटेंट है, नहीं, बहुत बड़े कंटेंट है। और एनसीईआरटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी लाइन आपको रिपीटेड नहीं मिलेगी पूरी बुक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलेंगे शाम के 5 बजे।